दोस्तों आज का टॉपिक है गोदी मीडिया और इस पर बात करने से पहले ये क्लियर कर देते हैं कि गोदी मीडिया कोई गाली नहीं है और ना ही किसी एक न्यूज चैनल और किसी एक पत्रकार पर हमला है। ये उस व्यवस्था का नाम है जिसमें मीडिया सत्ता से सवाल करने की जगह उसकी गोद में धीरे धीरे बैठती चली गई। आई एम सॉरी बाबू। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? पहले की सरकारों में मीडिया क्यों अलग थी? 15-20 साल पहले को याद कीजिए, सरकारें बदली, नेता बदले, पर मीडिया का एक स्वभाव था कि सरकार से सवाल जवाब, घोटालों की जांच और ताकतवर से टकराव। 2G, CWG, कोयला, ये खबरें सरकार ने नहीं दी थी, ये मीडिया ने खोद कर निकाली थी, क्योंकि उस दौर में मीडिया की आर्थिक और संरचनात्मक आजादी आज जैसी जकड़ी हुई नहीं थी। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, सिस्टम बदला। अब 2014, यह किसी एक सरकार को दोष देना आसान है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। असल में बदलाव तब शुरू हुआ जब मीडिया पूरी तरह कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल पर चली गई। न्यूज प्रोडक्ट होगा, दर्शक मार्केट होगा और विज्ञापन ऑक्सीजन हो गए। जिस दिन से मीडिया ने खुद को आर्थिक रूपों से ताकतवर लोगों पर निर्भर बना दिया, उस दिन से उसकी आजादी शर्तों में बदलने लगी। अब ये कोई छुपी बात नहीं है कि रिलायंस ग्रुप के पास नेटवर्क 18, CNN न्यूज 18 और CNBC आवाज, फर्स्ट स्पॉट और कई डिजिटल और क्षेत्रीय नेटवर्क हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी फाइलिंग्स, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड और सालों से मौजूद सार्वजनिक जानकारी में दर्ज है। जब देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समूह मीडिया इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल करे, तो क्या उसी समूह और उससे जुड़ी नीतियों पर मीडिया बेखौफ होकर आलोचना कर सकेगी? ये भावना नहीं है, ये संरचना का सवाल है। अब उस उदाहरण पे आते हैं जिसे लोग अफवाह कहकर टाल देते हैं। एनडीटीवी का मामला रिकॉर्ड्स पर है। 2009 में एनडीटीवी प्रोमोटर्स ने आरआरपीआर होल्डिंग्स के जरिए लोन लिया। 2022 में उसी आरआरपीआर का कंट्रोल अडानी ग्रुप्स के पास आ गया। SEBI नियमों के अनुसार ओपन ऑफर आया और चैनल का मैनेजमेंट कंट्रोल बदला। और ये जानकारी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आई, ये BESI, NSE, BSE और कंपनी दस्तावेजों में दर्ज है। अब सवाल सीधा है कि कंट्रोल बदलने के बाद क्या न्यूज चैनल का सरकार और बड़े कॉर्पोरेट पर सवाल पूछने का अंदाज वही रहा? अब बात करते हैं कि इसमें सरकार का रोल कहां पर आता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लेती, वो सबसे बड़ी विज्ञापन दाता भी होती है। रेलवे, LIC, SBI, मंत्रालय, योजनाएं, चुनावी जागरूकता, कोविड, राशन, इंश्योरेंस, इन सबका विज्ञापन सरकार देती है। ये विज्ञापन करोड़ रुपए के होते हैं और कई मीडिया हाउस की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यही होते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि LIC या रेलवे कोई न्यूज चैनल चलाते हैं। मतलब ये है कि सरकार के अलग अलग विभाग अपने काम के प्रचार के लिए मीडिया को पैसा देते हैं। जैसे आप टीवी पर देखते हैं इंडियन रेलवे, सुरक्षित यात्रा, LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, सरकारी योजनाएं, ये लाभ पाएं, ये सब एड्स फ्री में नहीं दिखाए जाते। इन हर विज्ञापन के लिए सरकार मीडिया को पैसा देती है। 10 सेकंड का विज्ञापन, 20 सेकंड का विज्ञापन, पूरे पेज का विज्ञापन, इन सब का रेट अलग अलग होता है। और ये पैसा आता कहां से है? रेलवे विज्ञापन देता है, पैसा सरकार का। LIC विज्ञापन देता है, पैसा सरकार का। मंत्रालय योजना का प्रचार करता है, पैसा सरकार का। और आखिरकार भी ये जनता का टैक्स वाला पैसा होता है जो मीडिया तक पहुंचता है। अब असली पॉइंट को समझिए, बहुत से न्यूज चैनल और अखबार अपनी आधी से ज्यादा कमाई इन्हीं सरकारी विज्ञापनों से करते हैं। अब अगर कोई न्यूज चैनल रोज सरकार से कठिन सवाल पूछने लगे तो सरकार क्या कर सकती है? हो सकता है वो विज्ञापन कम कर दे या बंद कर दे। फिर इसका न्यूज चैनल पर असर क्या होता है? चैनल की आमदनी घटती है, खर्च वही रहते हैं और डर पैदा हो जाता है। और फिर चैनल खुद ही सोचता है कि थोड़ा नरम हो जाते हैं, इतनी टक्कर क्यों लेनी? और इसी झुकी हुई मीडिया को लोग नाम दे देते हैं गोदी मीडिया। तो फाइनली समझने वाली बात यह है कि जब मीडिया की सबसे बड़ी ताकत कुछ गिने चुने आर्थिक और राजनीतिक केंद्रों में सिमट जाए तो सवाल करना घाटे का सौदा बन जाता है। और जिस लोकतंत्र में सवाल पूछना महंगा हो जाए वो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। धन्यवाद।